Vishal with you and welcome to you, all of you in this class. So today we will starting the chapter 1 of class 10th mathematics. The chapter name is real number. So हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज. ओके. सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है. बात यह है कि कुछ लोग मैथमेटिक्स का नाम लेके थोड़ा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोगों को तो यूँ लगता है कि हे भगवान क्या आ गया. मतलब और कुछ लोग ऐसे डरते हैं कैसे होगा. तो भाई डरना नहीं है मैथमेटिक्स किसी को भी, क्योंकि ये डरने का सब्जेक्ट नहीं है. आप जैसे जैसे इसको बिल्कुल थोड़ा आराम से देखिए, आराम से समझिए, आपको चीज़ें आएंगी. लेकिन अगर आप डर के भागे तो डरे तो भी मुश्किल है और भागे तो भी मुश्किल है. आप भागो नहीं और डरो नहीं. तो मैथमेटिक्स कोई टफ चीज़ नहीं है, और बोर्ड एग्ज़ाम है तो थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो जाती है लोगों को कि केयरफुल होकर पढ़ना है. तो बिल्कुल टेंशन होना लाजमी है, बट ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि आप इससे फिर डरने लगेंगे, और डरने लगेंगे तो डर के मारे आप कुछ जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे. तो बिल्कुल आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, और जो अगर नहीं आता समझ में एक बार में उसे आराम से पूछिए. ठीक है, पूछने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए. ओके, कई बार नहीं आती चीज़ें समझ में तो पूछ लेना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना किसी टाइम ख़राब किए हुए. सो हर एक चैप्टर का या हर एक क्लास का पिछले क्लास से कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होता है. सो ऐसे ही इंट्रोडक्शन में आपके लिए लिखा है कि क्लास 9th में भी आपने रियल नंबर्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा. ओके, सो एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू discussion on real number. We begin with the two very important properties of positive integers. Okay, so दो बहुत important property हैं इसके integers की, उनके साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे. ओके, जो सेक्शन 1.2 एंड 1.3 में दिए हैं, जिनका नाम है, जो फर्स्ट है वो क्या है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. नाम से बड़ा भारी लगता है बट है सिंपल. ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेकंड. सो इन दोनों को ही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले जरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का और फंडामेंटल थ्योरम का. एक्चुअली है क्या. सो द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जस्ट अ सेकंड. सो द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड्स एज द सेम सजेस्ट हैज टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ द इंटीजर्स. एक्चुअली ये डिविजिबिलिटी का काम करती है. सो ये कहती क्या है, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच अ वे दैट लीव्स अ रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b. डेफिनेटली जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से या डिवाइडर से छोटा ही तो होगा. ओके, सो कहती क्या है, जरा इस लाइन को जरा हाईलाइट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए. यूक्लिड ज्योमेट्री की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो ये है, इट सेड द एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव नंबर b सच अ वे दैट लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन अ रिमाइंडर इज लेस देन b. ओके, या स्मॉलर देन b. और इसका काम क्या है. वैसे तो बहुत सारे काम हैं इसके, किसके, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ इसके यूक्लिड्स के, बट जो इसका मेन काम है जो हमारे लिए यूज होने वाला है वो देखिए, वो हमारा क्या है, यूज इट मेनली, देखिए, इट मेनली यूज फॉर कंप्यूट द HC ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स आप डेफिनेटली जानते ही होंगे. सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सेकंड जो आपका, चलो एक बार जरा नंबर्स पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफ में, फास्ट. ओके, सो सबसे पहले कौन सा आता है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में कौन होता है, 1 से स्टार्टिंग होती है, 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, जहाँ तक आप जा सको. सेकंड कौन आता है, होल, डब्लू में क्या हो जाता है, 0, और फिर क्या होती है, 1 से स्टार्टिंग, 2 3 4 5. ओके, एंड सो ऑन. और उसके बाद कौन आता है, दैट इज इंटीजर, जेड. ओके, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, आई से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाध्यता नहीं है आपके लिए.
ओके। सो इसमें क्या हो जाता है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आने लगते हैं। ओके, सो जो नेगेटिव नंबर आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ओके, जीरो न्यूट्रल है, एंड 1 2 3 100। ओके, और फिर इसके बाद कौन सा नंबर देखा था हमने, वो क्या था, रेशनल। ओके, फिर क्या देखा था, रेशनल, और इन सबको मिला के क्या बनता था, वो क्या बनता था, रियल नंबर। ओके, सो इस चैप्टर में हम एक्चुअली रियल नंबर्स की ही बात करने वाले हैं। सो दे में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट जो अभी जो हम यूक्लिड्स पढ़ेंगे वो ओनली पॉजिटिव पे वर्क करेगी। बाकी फिर आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा आगे क्या क्या पॉजिटिव की प्रॉपर्टी है, क्या उसकी है। सो एक्चुअली इट इज ओनली फॉर द पॉजिटिव इंटीजर यूक्लिड। अब जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या है, हैज़ टू डू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन से आप पॉजिटिव इंटीजर के साथ क्या क्या खेल खेल सकते हैं, मीन्स क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो आपको बताएगा कौन, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये आपको पूरे लाइफ टाइम काम आने वाली हैं दोनों चीज़ें, यूक्लिड्स थ्योरम भी और ये फंडामेंटल थ्योरम भी। ओके, यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशंस हम करेंगे, कुछ आप आगे की क्लास में भी करेंगे। ओके, तो चलिए करना क्या है, तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें एक पजल दी हुई है कि आप इस पजल को पढ़िए, आपको मन हो तो पढ़ लीजिए और नहीं हो तो नहीं पढ़िए। मैं इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरा मन नहीं है। अब फिर काम कैसे चलेगा, काम देखिए आगे बिल्कुल धड़ाधड़ चलेगा, अपना कोई काम रुकने वाला नहीं है। ओके, एक्चुअली ये पजल से हमको सिखाना क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे, ये हमको ये वाली बात कहना चाह रहे थे, दैट इज फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ओके, ए एंड बी का ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वी हैव फाउंड होल नंबर्स q एंड r सेटिस्फाइंग द रिलेशन। हमें अगर ए और बी कोई दो पेयर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हमें दो चीज़ें q एंड r होल नंबर हमें मिल जाएंगे। कौन कौन, q r, और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये भैया यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर ध्यान से देखोगे तो यही डिवीजन एल्गोरिथम है, और हकीकत में ये है वही। ओके, so the a is equal to b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than to b. okay, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहना इसका अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको इनके हिसाब से इनको करना है। ठीक है, अभी इसको छोड़िए, पहले आगे आराम से देखिए बिल्कुल। अब जो मेन लेमा है डिवीजन यूक्लिड्स का वो क्या है, सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। लेमा क्या कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में a एंड b के साथ q एंड r भी एग्जिस्ट करेंगे, और जो यूनिक होंगे किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए, इसको जो ऊपर हमने पढ़ी थी वही, where r is greater than to 0 and less than to b. so मुब्तदा आयत हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो जो मेनली जो आपका यूक्लिड्स है वो थ्योरम है वो क्या है, पहले तो जरा एल्गोरिदम और लेमा में अंतर जान लीजिए। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी, उसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए स्टेप दिए हुए हैं कि आप इन स्टेप से अगर जाएंगे तो आपको इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जबकि लेमा क्या है, जस्ट अ सेकंड, सो जो लेमा है वो क्या है, इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक बाय ये प्रूव्ड होता है पहले से, और एक आगे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम में आता है। ओके, सो चलिए जरा हम देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो क्या काम है इसका,
काम ये है कि ये देगी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF। अब HCF अगर आपको पता हो तो क्या होता है, रिकॉल दैट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D दैट डिवाइड्स बोथ A and B। और अगर ये LCM होता तो LCM में इन दोनों A और B का डिवाइड करते, ना कि उसका LCM से, ठीक है। तो जो D है वो HCF है, और HCF क्या करता है, दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और ये लार्जेस्ट या कहें कि हाईएस्ट वो होगा इंटीजर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो चलिए फिर जरा, अब देखो इन्हें एग्जाम्पल दिया है कि आपको करना कैसे, ओके ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से कर लें तो और बेहतर है, अगर नहीं करते तो हम सीधा क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। आप एग्जाम्पल खुद से करके देखेंगे, एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। जस्ट अ सेकंड, मैं ज़रा इसको स्क्रॉल कर लूँ। एक्सरसाइज 1.1 है, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ही करने हैं, ओके। सो देखिए क्वेश्चन 1 को ज़रा मैं कॉपी करता हूँ। असली तरीका आपको यहीं पे पता चलेगा कैसे करना है, कैसे होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन ये है आपके लिए, इसकी साइज बढ़ा कर दें ज़रा, आपको आसानी से विजिबल हो जाए, ओके। सो हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है, और जो क्वेश्चन है वो क्या है मैं ज़रा देख लेता हूँ। हाँ, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, वन 135, 133 नॉट एंड 225, ओके। सो हमें इनका क्या करना है, HCF फाइंड करना है, यूज करते हुए किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। ऐसे नहीं कि आप फैक्टर करके निकालेंगे, जो कहा गया है वही निकालना है, ओके। सो करना क्या है, सबसे पहले आपको हमें अप्लाई करनी है डिवीजन लेमा, ओके। किस पे, 135 पे एंड 225 पे। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट अप्लाई लेमा ऑन 225 एंड 135, ओके। अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमें पहले करना है वो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको जो ग्रेटर नंबर है उसमें छोटे नंबर को डिवाइड देके कुछ ऐसे लिखना है। देखिए कैसे, जैसे ग्रेटर कौन है, 225 इज ग्रेटर देन 135, सो वी कैन राइट दैट। आप इसको डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जाएगा, देखिए 225 इज इक्वल टू 135। अब डिवाइड कितने टाइम जाएगा इसमें, 1 टाइम, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 550 एंड यहाँ पे कितना 4, हाँ तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 तो 90, ओके। अब आपको क्या करना है, रिमाइंड। अब देखो सेकंड स्टेप जो आपका आएगा उसके पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कहीं 0 तो नहीं है, ओके। ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है, ओके। सो देयर इज R इज इक्वल टू इज नॉट 0। सो अब हमें अगला स्टेप लेना पड़ेगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपका जो यहाँ पे जो बचा था ना रिमाइंडर, इसको आपको डिवाइजर कंसीडर करना है, और किस में डिवाइड करना है, इस वाले नंबर में, B में,
ओके, देखिए बी में करते हैं ज़रा। सो 135 इज इक्वल टू, अब आप 90 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 90 बन जा 90, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, मेरे ख्याल से बचना चाहिए 45। हाँ, आप देख लेना 45। ओके, अब क्या यहाँ पे आर जीरो है, नो, देयर इज ऑल्सो आर इज नॉट जीरो, सो नेक्स्ट कंटिन्यू टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप भी लेना है आपको। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो रिमाइंडर है आपको वो यहाँ पे क्या आपका डिवाइजर बनेगा, ठीक है। तो 45 डिवाइजर, और यहाँ पे किसको डिवाइड करेगा, जो यहाँ पे है बी, ठीक है। तो ये 90, ओके, एंड प्लस 42 जा कितना होता है भैया 90, रिमाइंडर कितना बचा 0, here r is equal to we get 0. So on the step where you get 0, you may say that the divisor is the HCF of both. देखिए मतलब क्या है, मैं लिख के बता देता हूँ जरा, ओके। मैं जरा इसको नीचे कर लूँ थोड़ा पेज को। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमें पहले बात तो क्या कर देना है, प्रोसेस स्टॉप कर देना है, क्योंकि इससे आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेकंड, अब आपको जो HCF है वो कैसे मिलेगा, तो आपका जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF। एग्जाम में कैसे लिखोगे आप इसको, सिंस R is 0, so the process stopped, hence the HCF of 135 and 225 is 45। ओके, आप इसका फैक्टराइज मेथड से भी निकाल के देख लीजिए, आपका यही आएगा। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ये तो आपका बुक वाला मेथड है जो यूक्लिड्स डिवीजन में ऐसा है। अब एक यूक्लिड डिवीजन ही है बट उसका करने का तरीका थोड़ा इससे डिफरेंट है। सारा का सारा खेल यही है जो इसमें है, बट उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, तो कैसे जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए कैसे करना है जरा उसको मैं अभी बताता हूँ। देखिए किस किस का निकालना है हमें HCF, 135 एंड 225 का। ओके, क्या निकालना है, HCF। ओके, तो देखिए क्या करना है, आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। देखिए छोटा नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो बड़ा नंबर कौन है, 135। तो कितने टाइम जाता हुआ दिख रहा है, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं। ओके, क्योंकि 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, तो ये जाएगा नहीं। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। ओके, 1 टाइम गया यहाँ पे, तो कितना आएगा 135। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0। 12 में से 9 गया 90, और यहाँ से क्या 0 0। अब देखो, अब आपका जो R है अब वो बन जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर। तो देखिए कैसे लिखेंगे आगे, 90, देखो यहाँ ऐसे लिखना है इसको, 90 डिवाइड करेगा आप किसको, 135। ओके, 135 को डिवाइड किया तो 90 बन जा 90, ये भी 2 टाइम नहीं जाएगा, 180 हो जाएगा फिर। तो 90 यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 5, और यहाँ से कितना 4। ओके, तो यहाँ से कितना बचा 45। अब 45 डिवाइड करेगा किसको, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ लिख देता हूँ। 45 डिवाइड करेगा अब किसको, जो लास्ट डिवाइड यहाँ पे रिमाइंडर था, तो कितना है 90। तो 90 को डिवाइड कितने टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या आया 0। सो जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा और जो लास्ट डिवाइजर होगा वो क्या होगा, आपका होगा HCF।
अब इसको ज़रा एक सिंप्लीफाई वे में समझ लीजिए। ये है आपका ए और ये है बी। ओके, सो हेयर बी इज, अब यहाँ पे कंडीशन देख लेना, बी इज ग्रेटर देन टू ए। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन टू ए, सो ए डिवाइड्स, जस्ट अ सेकेंड, ए डिवाइड्स बी, सो देन यहाँ पे समथिंग कुछ आया। ओके, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा R1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या होगा, R1 जो आपका R1 था, पहले जरा इसको इरेज कर लेने दो। सो द R1 नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेगा किसको, ए को। ओके, और यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे कुछ आया और यहाँ से बचा कितना, R2। अगला नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको रफ कर दिया, आप पहले इसको नोट कर लेना चाहो तो। ओके, अब R2 डिवाइड करेगा किसको भैया, R1 को। सपोज दैट यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे आया R3, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू, सो द R3 डिवाइड टू R2। ओके, सो ये जब तक चलता रहेगा, ये जब तक क्या ना आ जाए, 0, और जहाँ 0 आ जाएगा तो वो आपका जो भी होगा, चाहे R3 हो R1 हो, अगर यहाँ आ गया तो आपका SCF क्या होगा, SCF R3। ओके, तो ऐसे सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैं सारे क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा सकता हूँ, बट समय का भी ध्यान रखना होता है हमें। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 196 एंड 3822 0। ओके भाई, अब देखिए प्रॉपर लिखना है इसको, सॉल्यूशन को आराम से, कोई जल्दीबाजी मत करना। सो सिंस 38220 इज ग्रेटर देन टू 196। ओके, अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाइंग यूक्लिड्स यूक्लिड्स साहब का लेमा, यूक्लिड्स लेमा। सो अब क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज दैट इसको इससे डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड का मीन से कितने टाइम हो सकता है इसका, तो देखिए मुझे ये दिख रहा है 38, जस्ट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कलर, 38220 इक्वल टू 196। आप डिवाइड देखे अलग से देख लेना, तो ये कितने टाइम जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जाएगा 1 एंड 9 और 5, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो रिमाइंडर आप देखेंगे तो बिल्कुल 0 बचेगा। यहाँ पे ज़रा देख लो, डिवाइड देखे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 196 से हमने डिवाइड किया किसको, 38220। ओके, सो सबसे पहले किसका दें, 1 का। ओके, 3 डिजिट के लिए 1, यहाँ से कितना बचेगा, 12 में से, सॉरी यहाँ पे होगा 6, कैरी 1, 10, 18, 9, यहाँ पे कौन बचेगा, यहाँ से कितना, जस्ट अ सेकंड, 12 में से 6 गया 6, 1 कैरी, सो 10, 18 में से
18 में से 10 चला जाएगा, 8 बचेगा, सॉरी 1 मिनट, मैं इसको रफ कर दूँ। ट्वेल्व में से 6 गया, 6 12 माइनस 6 दैट इज 6, कैरी आई 1, 10, 18 में से 10 गया 8, यहाँ से कितना 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1। ओके, अब 186 लेस देन टू 196, सो वी कैरी दिस नंबर। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड और 2, तो हाँ देखो 5 टाइम जाएगा, देखना 5 6 जा 30, ओके, कैरी आई 3, तो 5 9 जा 5 9 जा 45 का 4, 45 का 5, कैरी 5 1 जा 5, कैरी 4 और दिस इज 9। अरे व्हाट आर आई डूइंग, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा नहीं है डिवाइड करने नहीं आ रहा, ये मत सोचना। ओके, इसको डिवाइड करके चाहो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, सो इसको यहाँ पे पहले स्टेप में 0 आ गया, तो आप आराम से बोल सकते हो कि इसका HCF क्या होना चाहिए। सिंस द रिमाइंडर इज 0, आपको लिखना क्या है, जस्ट अ सेकेंड, सिंस द R इज 0, hence the HCF of 196 and 38220 is 195. Okay, 195. So the answer of the question. Okay, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको जरा कर लेते हैं आगे, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लो। ओके, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड वन इज कौन कौन है, हाँ 867 एंड 225, 255 है, 225 255। ओके, सो वही छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। सो फर्स्ट स्टेप, सिंस 867 is greater than to 225, then apply the division lemma। ओके, सो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में है 867 इज इक्वल टू 255 से कितने टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम, 3 2 जा 6 जाना चाहिए और एक 7। ओके, सो दिस इज 3 टाइम, प्लस में कितना बचना चाहिए, 102। कैसे, आप यहाँ डिवाइड करके देख लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आएगा। ओके, यहाँ पे सेकंड
सेकंड यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है, सिंस r इज नॉट 0 द प्रोसेस विल कंटिन्यू। ओके, फिर क्या करेंगे, बी अप्लाई द लेमा डिवीजन लेमा। ओके, सो अगला ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये आपका जो रिमाइंडर होता है वो क्या बनता है, इसका डिवाइजर। सो 2255 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 102। सो कितने टाइम जाना चाहिए, 2 1 जा 2। ओके, सो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से कितना चाहिए 1, 0 का 0 0, तो कितना बचेगा, और यहाँ से 2254, तो बचना चाहिए आपका ये 1, 2 2 जा 4, 0 का 0 0, 2 1 जा 2, तो यहाँ से बनना चाहिए आपका 51। ओके, 51 बचा। फिर भी यहाँ पे वही नहीं आया तो ये लाइन आप कॉपी कर देंगे और थर्ड स्टेप लेंगे, क्या, जो यहाँ का रिमाइंडर है वो 52 डिवाइजर बनेगा किसका, यहाँ के इस वाले नंबर का। तो 102 इज 52 का कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 52 नहीं है 51, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो 51, सो 2 टाइम जा सकता है बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर कौन बचा 0, सिंस the r is 0 hence the HCF of 867 and कितना था 255 एज कौन सा, ये वाला रिमाइंडर जो सबसे लास्ट बनता है, कौन था 51। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बन के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, जो अब क्वेश्चन 2 है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और अभी फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक आप ये वाले क्वेश्चन तीनों और इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल आप खुद से करके देखिए एक बार, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। जी, अभी हम जो पढ़ रहे थे ना वो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब जो क्वेश्चन 2 है वो थोड़ा सा इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन 1 कर रहे थे, बट है इसी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एक मतलब ये मान लीजिए एक अलग एप्लीकेशन है इसका। ओके, सो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, अगर चाहो तो उसको देख लेना, बट इसमें थोड़ा हर क्वेश्चन डिफरेंट है एक्चुअली। तो एग्जाम्पल तो आप करना ही है आपको सारे, ये क्वेश्चन ज़रा मैं ही करके बताता हूँ आपको। ओके, सो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें करना क्या है एक्चुअली, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम अदर इंटीजर। ओके, सो जो q है वो कोई अलग एक इंटीजर है, और हम क्या किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। सो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये मान के चलिए, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डील करेंगे। तो ज़रा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू कि अब हमें एक नंबर तो दिया है जो 6 होगा b की जगह, अब हमें a बराबर तो लेट करना पड़ेगा ना। सो लेट a, सॉरी ये ज़्यादा नीचे आ गया, मैं ज़रा इसको सही से लिख लूँ। a any positive integer and we have b is equal to 6. okay, so
then by Euclid's algorithm. तो ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास A की जगह तो यही है, देन B है, B की जगह हमारे पास क्या है 6. ओके, सो यहाँ पे क्या है 6Q प्लस R. और हमें क्या होता है पता कि R जो होता है वो क्या होता है, जो R होगा वो B से तो छोटा होना चाहिए. ओके, एक मिनट. सम इंटीजर एंड Q इज इक्वल टू इज नॉट 0 एंड. अब देखो यहाँ पे R की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं. तो R या तो क्या होगा, R जो होगा या बराबर होगा या छोटा होगा किससे छोटा होगा ये, जस्ट अ सेकेंड, Q से. ओके, Q से नहीं, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, सॉरी, पहले इसको देख लो जरा. तो ये बराबर हमारे पास क्या हो गया 6Q प्लस R. अब आगे इस में करना क्या है, हमें जरा क्वेश्चन को देखो थोड़ा आराम से. इसमें बताना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस, क्या ऐसा कोई भी इंटीजर है जो हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने कर लिया कि वो A है. ओके, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, फॉर सम इंटीजर एंड Q इज ग्रेटर देन, Q क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा किसके 0. अब जो सेकंड हमें क्या करना है, R क्या क्या हो सकता है हमारे पास. तो देखिए R की पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं. एक तो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, R इज, जो R है वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, Q से. ओके, सो दिस, सो 6 नहीं होगा. ओके, बिकॉज ऑफ जो R है वो 6 से या तो क्या होगा 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, या क्या होगा Q से 6, Q नहीं सॉरी B से, B या 6. यहाँ हमारे पास B की जगह क्या है 6. ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेप, हमें अगला स्टेप लेना है. अब क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं प्रॉब्लम करें. ओके, सो A इज इक्वल टू 6Q और 6, एक मिनट, 6Q हो सकता है, 6Q प्लस 1 हो सकता है, 6Q प्लस 2 हो सकता है, 6Q प्लस 3 हो सकता है, और 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5 हो सकता है. हमें नहीं पता अभी क्या होगा. ओके, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आगे क्या होगा, अब देखिए जरा, 6Q प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना जरा, 2 इंटू 3Q, ओके, प्लस 1 लिख सकते हैं ना. इसको कोई परेशानी तो नहीं इसमें. फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू K3, ओके, प्लस
पे k क्या है, एक तो k बराबर हमें डेफिनेटली क्या है 3q, और ये क्या है इज आ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ऐसे ही क्यू प्लस 3, उसको क्या लिख सकते हैं हम, जरा देखें तो ध्यान से, 6q प्लस 2 एंड प्लस 1। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से देखो 2 कॉमन आ गया तो ये बचा 3q प्लस 1, और कौन बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा। ओके, क्या कर सकते हैं इसको, और अब आगे देखो अगले स्टेप में क्या हो सकता है इसका जी, 2 और ये क्या, इसको ले लिया k2 प्लस 1। ओके, where k is n also, k is an integer। ओके, ऐसे ही जो 6q प्लस कितना होगा 5। ओके, बात किसकी कर रहे हैं ध्यान रखना, बात कर रहे हैं हम ऑड पॉजिटिव की, ना कि इवन की, इसलिए 1 3 5। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। कोई परेशानी तो नहीं इसको ऐसे लिखने में, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या हो सकता है जी, वही 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 3q प्लस 2 एंड प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर इसका, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे 2 था, 2 और ये k4 ले लो इसको, k2 लिया था ना तो k3 ले लो, k3 प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे भी क्या है k3 इज एन इंटीजर। अभी बार बार क्यों कह रहा हूँ कि k3 क्यों इंटीजर है भैया, ये देखो ना यहाँ पे भी इंटीजर ही है ना, q के साथ जो भी है तो ये भी इंटीजर होगा। ओके, hence the expression of numbers are odd numbers। नहीं सॉरी ये मैं क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ ठीक है। चलिए जरा आगे चलते हैं, अब क्या करना है, ये रामायण तो हमने फैला ली, हमें प्रूव जो करना है, देखिए अब क्या कर सकते हैं हम कर क्या रहे थे, तो 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ओके, आर द, हमने किसके फॉर्म में लिख दी इसको, आर द फॉर्म 2k प्लस 1। ओके, इस फॉर्म में लिख दी ना सारी, ये देखो 2k 3, अब k की 3 1 1 सारी इसी फॉर्म में लिख दी ना ये। ओके, प्लस 1, जहाँ पे हमने k क्या लिया, where k is an integer। okay, k is an integer, so then ये जो सारे नंबर हैं कौन, 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3, 6q plus 5 are not exactly या डिवाइड करो सीधे, exactly divide
या डिविजिबल बाय 2। क्यों नहीं होगा जी? यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख के देख लो, ये क्या डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा जी। ओके, सो ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, दीज एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स ऑड नंबर। ये हमने जो लिखी है, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं है तो दीज एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर्स। सो हम क्या कह सकते हैं, therefore any odd integer can be expressed in the form of in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 and 6q plus 5। ओके, तो इसमें यही पूछा था, करना क्या था हमको कि ऐसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें चाहिए थे, हमें दिखाना था कि 6-1 और 6-3 और 6-5 क्या होंगे, ऑड इंटीजर होंगे। तो ये ऑड इंटीजर हमने इनको शो करा दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये उससे अलग टाइप का है, ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो चलिए ज़रा इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका साइज भी बड़ा कर दें थोड़ा। ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिनेंट, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, मेरे पे प्रोनाउंस नहीं होता, ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ओके, सो जब भी मैक्सिमम पूछा जाए और 2 आपको कोई नंबर दिए हैं, देखो इसमें एक ही नंबर दिया है, एक ही नंबर दिया है, तो आपको बिना सोचे समझे दिमाग लगाए इनका क्या करना होगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया इनका HCF निकालते हैं जरा। कैसे? इनका आंसर जो होगा इसका, आंसर या सॉल्यूशन आप जो भी कहें, ठीक है। हम जो क्या पूछा है इनने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। सो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर, आप यहां से लिख सकते हैं ऐसे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march। क्या होगा वो, HCF of 6-1,
616 एंड 32। ओके, अब देखिए इसको आप सॉल्व करना है। अब आप जो भी मेथड आप जानते हैं वो सॉल्व कर लें, बट हमें कोशिश यही करनी है कि चैप्टर यूक्लिड्स का है तो हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम को यूज करें, तो हम भी वही यूज करेंगे। ओके, सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम to find the HCF of किसका 616 और कौन था और 32। ओके, चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है। ओके, जी भैया 616 इजुकल टू 32 से डिवाइड किया, कितने टाइम जा सकता है, 3 2 जा 6, 2 टाइम जाना चाहिए, नहीं हाँ 2 टाइम जाएगा, नहीं पहले तो 1 टाइम जाएगा क्योंकि 32 जा 14, तो ये 1 टाइम गया। ओके, तो यहाँ से फिर कुछ बचेगा, तो ये होना चाहिए, हाँ ये जाएगा 9 टाइम्स, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बच रहा है 8। ओके, आप चाहें तो डिवाइड देके देखो लिखना कैसे, ज़रा मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, देखो 616 को डिवाइड करना है किससे, 32 से। ओके, तो मैंने डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, तो ये 32 हो गया। ओके, यहाँ से कितना, इसको सब्ट्रैक्ट किया 11 में से 2 तो 9 बचा, यस, और 11 में से 2 गया तो 9 बचा, यहाँ से कैरी आई तो 4, यहाँ पे कितना बचा 2। ओके, ऐसा ही होगा कुछ। अब 29 तो छोटा है तो ये आ गया। अब देखिए कितने टाइम जाना चाहिए, 1 मिनट, 11 2 9 एंड 6 में से गया, हाँ अब देखो, अब 269 में 32 का कितने टाइम, देखो ज़रा, 9 3 जा 18, नहीं 27, और यहाँ से 1 कैरी आएगी तो ये 28, तो 9 टाइम जाएगा। देखो कैसे डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, 18 का 8। ओके, यहाँ से 9 3 जा 27 और 1 कैरी तो कितना आया 28, 16 में से 8 माइनस हुआ 8, 9 में से 9 0 0, तो कितना बचा R, यही वो लिखा है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि कैसे आ गया ये। चलिए आगे चलते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, अब हमारा क्या बन जाएगा, 32 को कौन डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर, वो कौन है 8। ओके, 8 का 32 में डिवाइड जाएगा 4 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। सिंस द R is 0, hence the HCF कितना होगा, HCF ऑफ कितना था 616 एंड 32 कितना होगा 8। ओके, सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सो 8 जो हमें कितना चाहिए था, कितने सोल्जर मार्क करने चाहिए थे, 8 सोल्जर, इसका आंसर कितना आ गया 8, या जो भी है मेंबर्स मार्च करेंगे। देयरफॉर दे कैन मार्च, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। देयरफॉर दे कैन march 8 columns each। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ओके, ज़रा इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमना, सॉरी लेमना नहीं बोल, लेमना बार बार आ जाता है, लेमा to show that the square of any positive integer is either of is either एक मिनट integer is either of form 3m और 3m plus 1 for some integer m। देखो ये भी उसी जैसा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, नॉट प्रैक्टिकल, सो ये थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है। ओके, बट ऐसा है नहीं, आराम से देखिए आप, आएगा समझ में। इसमें एक हिंट भी दी हुई है, वो हिंट क्या दी हुई है, लेट x बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q2। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज, ये हिंट आपके क्वेश्चन में गिवन है, आप वहाँ से रीड कर लीजिए। ओके, सो इसका आंसर क्या होने वाला है, वही लेट करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हमें लेट ए बी any positive integer and b is equal to 3। ओके, then हम क्या कर सकते हैं, then a is equal to 3q plus r। okay, and q is greater than to 0 definitely। okay, अगर 0 होगा तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारे पास r क्या क्या हो सकता है, सो r के जो हमारे पास चांसेस बनते हैं वो 3 से छोटा होगा, तो दैट इज 0, दैट इज 1 एंड 2। ओके, बिकॉज ये 0 से क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए r, और किससे, सॉरी 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास a बराबर कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, एक तो 3q एंड 3q प्लस 1 एंड लास्ट वन 3q प्लस 2। ओके, अब हमें क्या देखिए, स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर कर देते हैं जरा ए का, सो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर एंड 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जरा जब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐसे, हाँ, तो 3q स्क्वायर और इसका खोलेंगे तो 3 3 जा 9 स्क्वायर, 3 3 जा 9 a स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 6q। ओके, और 3 3 जा 9 q स्क्वायर, ये q है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 3 जा 12q। ओके, अब क्या कर सकते हैं जी, अब कुछ नहीं, इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले ज़रा। सो इसको मैंने आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमें देखो इसका भी हम यहाँ पे 3, अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है सबसे, तो 3 कॉमन निकालते हैं ज़रा।
3 इंटू 3q², ओके। और यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से इन दो फैक्टर में से आ सकता है, 1 को अगर बाहर कर दें तो यहाँ से मैंने 3 निकाल लिया कॉमन, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचेगा और q² बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और ये प्लस का 1 जैसा का तैसा, ओके। और यहाँ से भी क्या हो रहा है, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 3q², ओके। और यहाँ पे कितना 4q, ओके, 4q और 4q, और यहाँ से कौन बाहर आ रहा है, यहाँ से +4, ओके। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो ये हो गया। अगला हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इनको कोई नाम दे दो, तो 3k1 दे दिया, इसको 3k2+1 दे दिया, ठीक है। और इसको क्या दे दिया, 3k3 प्लस +1। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर हो गया, ज़रा इसको सही कर लेते हैं, कोई ना, जस्ट अ सेकंड, मैं कर देता हूँ इसको, एक मिनट। क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k जो है वो क्या हो गया, k इज एन पॉजिटिव, यहाँ से लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। सो हम क्या कह सकते हैं, हैंस इट कैन बी said that the square of any number square of any positive integer, यहाँ पे नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर करना है, ओके। जरा ये पेज कम पड़ गया, कोई ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओके। पेज, हाँ, जगह हो गई हमारे पास। So it can be said that the square of any positive integer, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, okay। So this is the answer of the question। ये क्वेश्चन थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखो ज़रा, एक मिनट, क्या है,
से कौन कौन कॉमन आ रहा है, पहले इन दो में से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 9q² एज वेल एज, अब मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ओके। सो ये प्लस है, तो यहाँ से कौन बचा, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन बचेगा, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख दो। यहाँ से 4 कॉमन आएगा अगर, तो इन दोनों में से कौन बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पे कौन बचेगा, 3, ओके 3। अब फिर इसमें से अगर कुछ कॉमन निकाला जाए, तो देखो 9q², फिर यही बनेगा, नहीं 4q इसमें से, ये थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है कुछ इसमें, यहाँ पे +4 ही होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जस्ट अ सेकंड, मैंने सोचा शायद मैंने एरर कर दिया होगा, बट नहीं है, हम सही है, ओके। फिर भी अगर किसी को लगता है कि एरर है तो वो बता सकता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं, कई बार मुझसे भी हो जाता है, नहीं आता दिमाग में, ओके। दैट एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, ओके। 5 को जरा कॉपी कर लेते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8, ओके। सो इसमें भी वही करना है जो बस इसमें क्या था, इसमें स्क्वायर था, इसमें आ गया है क्यूब, तो घबराना कुछ नहीं है, ओके। वही सबसे पहले लेट करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर नहीं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। एंड b = 3, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, क्योंकि क्यूब करना है, ओके। सो हमारे पास जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, a = b की जगह अगर हम 3 करें तो 3q + r, जब क्या होगा, जो r होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, बट 3 से क्या होगा, छोटा होगा, ओके। सो आगे हम क्या करेंगे, आगे जो हम कर सकते हैं, तो हमारे पास जो कुल मैक्सिमम केसेस बनने चाहिए वो कौन कौन बनेंगे, a = 3q, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, r = 0 1 2, ओके। सो 3q और 3q + 1 और 3q + 2, ओके। Therefore, every number can be represented as these 3 forms. So हम किसी भी नंबर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमसे बोला गया है, क्यूबिक फॉर्म,
जरा कैसे, इसमें देखो अगर हमारे पास ये बराबर कितना हो, देखो अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ओके, सो हमने 3a का क्यूब किया, क्यू है ये नहीं है, ठीक है, 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ओके, अब जरा इनके क्यूब को ओपन कर देते हैं। तो देखिए इसका तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, 27 और क्यूब नहीं 27, हाँ 3 का 27 क्यूब और इसका कितना आएगा, इसका आएगा, अब जब करेंगे 27 क्यूब प्लस के 27 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9a प्लस 1। ओके, इसका क्यूब खोलेंगे आप तो यही आएगा और इसका खोलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 27 क्यूब का क्यूब प्लस का 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देता हूँ 36 क्यूब और प्लस 8। ओके, ये देखो a प्लस बी का क्यूब बन रहा है तो वही a बन रहा है। ओके, अब देखो अब क्या हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको 9m 3m बनाना है, बन सकता है कैसे, देखो जरा देखते हैं। अगर मैं इसमें से पहले जरा इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, तो पहले वाले को तो 20 क्यूब और अब देखो यहाँ से अगर 9 कॉमन आ जाए 1 2 3 इन तीन में से, ओके, सो मैंने 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यूब का क्यूब बचा, यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कौन बचेगा, ओनली क्यूब और इसके प्लस 1 है उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको हमने बाहर छोड़ दिया। और अब इस वाले पार्ट से देखते हैं क्या, 9 को ही निकालना है तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस का 6 क्यूब स्क्वायर, 9 6 या 54 और कौन बचेगा यहाँ पे 4 क्यूब और प्लस 8 तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका तो हमने बाहर रखा। अब देखते हैं ज़रा इस वाले में से भी तो आ सकता है 9 कॉमन है तो यहाँ पे कौन बचा 3 क्यूब। ओके, तो इसका ये लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 9m प्लस 1, अभी दिखाता हूँ कैसे, नहीं ये तो ओनली 9m बनेगा, इसमें प्लस 1 नहीं। अब अभी m कहाँ से आया वो अभी बताता हूँ 1 मिनट में, बस पहले ज़रा इसको लिख लेते हैं अच्छे से अरेंज करके। और ये 9m प्लस 1, ओके, और 9m प्लस 8, ओके, ठीक है। देखिए कैसे आया, देखो ये है ना, यही करना था प्रूफ। अब m की जगह आपने इसको ले लिया, ओके, एक जस्ट अ सेकंड।
आपने यहाँ पे ये जो ले लिया, इसको आप चाहो तो K1 K2 नाम दे दो, कुछ भी दे दो। ओके, आपने m बराबर यहाँ पे क्या है, ये वाला प्रोपोर्शन रखा, ठीक है। देयरफॉर द क्यूब आप लिख सकते हो आप आसानी से, देयरफॉर द क्यूब of any positive integer is of the form 9m plus 1 and और यहाँ पे 9m plus 8। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो इसके बाद एक डाउट सेशन भी हम रख लेंगे। ओके, पहले आप सब डाउट बता दीजिए किसका क्या डाउट है, तो हम डाउट सेशन में इसको क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए अब हमारे पास तो इस एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हो गए फिनिश। अब द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग तब तक इसको एक बार देखिए, कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, डाउट होना स्वाभाविक है, कभी कभी चीज़ें नहीं आती हैं। तब तक आप अब अगले लेक्चर के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं।